हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का बायोसिस्टम में क्या रोल है। इससे पहले कि हम बायोसिस्टम्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रोल के बारे में चर्चा करें, याद दिला देती हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कर ली थी। उनके प्रॉपर्टीज की डायगोनल रिलेशनशिप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने उनके हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा है, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस इन बायोसिस्टम्स, और इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एराइल और एल्काइल डेरिवेटिव्स या एराइल और अल्काइल व्युत्पन्न एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो आज देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स इन बायोसिस्टम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स के बारे में। अधिकतर जो एल्कली मेटल्स हैं वो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। लाइफ को मेंटेन करने में, सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम का। लिथियम जो है ये इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, लेकिन इसका अगर हाई कंसंट्रेशन बॉडी में चला जाता है तो ये विषैला हो जाता है। लिथियम सॉइल में या मृदा में पाया जाता है, इसलिए नेचुरली हमारे फूड चेन में ये आ जाता है, शामिल हो जाता है, जिससे कि इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मिनिमम ऑप्टिमम लेवल तक आ जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीकरण रोधी होता है और कई प्रकार की मेडिसिन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसे डिप्रेशन या अवसाद के ट्रीटमेंट में, एंजाइटी या टेंशन, हाइपरटेंशन इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्री रेडिकल्स, जब हम खाना खाते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, दिस इज यहाँ पर ये फूड होगा, FOOD, ये फूड है। ये शब्द, खाना जब हम खाते हैं उसके ब्रेकडाउन में भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, या फिर जब हम रेडिएशन, तरह तरह के रेडिएशन, स्मोक या में हम एक्सपोज हो जाते हैं, तब भी एंटी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे बॉडी के सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और इनका रोधक जो होता है वो लिथियम होता है। लिथियम क्लोराइड को हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में भी काम में लाया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं सोडियम। सोडियम भी हमारे बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सोडियम आयंस जो है नर्व इम्पल्स जो होते हैं उनको बॉडी के एक कोने से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में काम आता है, मदद करता है। सोडियम हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन के में भी बहुत काम आता है। जब यदि हमारे बॉडी में सफिशिएंट सोडियम हो तो वह किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर इत्यादि को रोकता है। यानी सोडियम की मात्रा अगर बहुत ज्यादा कम है तो फिर किडनी और हार्ट फेलियर के कंडीशंस आ सकते हैं। तो इस तरह से सोडियम हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको बनाए रखता है सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स में या एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स में, और इंटरस्टिशियल यानी सेल के बीच का जो फ्लूइड है उसमें और सेल के अंदर जो ऑस्मोसिस का या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बनाए रखने में पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा पोटेशियम को हाइपो कैलिमिया यानी पोटेशियम की अगर मात्रा कम हो तो उसे हाइपोकैलिमिया कहते हैं, और उसको ट्रीट करने में पोटेशियम जाहिर तौर से काम आता है। वीकनेस ऑफ मसल, मसल की कमजोरी या हार्ट के डिसऑर्डर में पोटेशियम को यूज किया जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए या इनको ठीक करने के लिए पोटेशियम का यूज किया जाता है। पोटेशियम जो है वह विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर ले जाने में मदद करता है, और तरह तरह के जो सेल में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं
वो सेल से बाहर लाने में भी मदद करता है। रुबिडियम की बात करें, रुबिडियम हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, चलाने के लिए रुबिडियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रुबिडियम के कुछ आइसोटोप्स जो है वो हार्ट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए काम आते हैं, और रुबिडियम के आयंस मसल्स में भी पाए जाते हैं। बात सीजियम की करते हैं। सीजियम का जो है वो काफी पोटेशियम से प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, और इसी वजह से सीजियम अगर आप कोई इंटेक कर लेता है तो वो पोटेशियम की जगह ले लेता है, जो कि इंसान के लिए बहुत हार्मफुल है। और इसी तरह इस वजह से सीजियम को लेना, सीजियम का इंटेक ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होता है। फ्रांसियम जो है उसका कोई अभी तक कोई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल रोल नजर नहीं आया है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में। एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वो एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मालूम है कि इसके ऑक्साइड, एल्कलीन अर्थ मेटल के ऑक्साइड हमारे सॉइल पे या अर्थ के सरफेस पे या मृदा में पाए जाते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक से अधिक बायोलॉजिकल और केमिकल रोल ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और प्लांट के लाइफ में अदा करते हैं। बेरिलियम की बात सबसे पहले करते हैं। बेरिलियम जो है ब्लड सैंपल में इसलिए यूज किया जाता है ताकि HIV या दूसरे प्रकार के डिजीजेस की पहचान की जा सके। बेरिलियम को एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज किया जाता है, और बेरिलियम मैमोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है ताकि ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर की पहचान की जा सके। मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में होता है। आपको मालूम है कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, और उसके बगैर फूड सिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो मैग्नीशियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट बायो रोल है। मैग्नीशियम जो है वह सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के संश्लेषण और सेल के ग्रोथ में भी यह काम आता है, हेल्प करता है। यह सेल के मसल के मूवमेंट्स और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैग्नीशियम बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ देता है, और ये अस्थमा और दूसरे प्रकार के लंग डिजीजेस के क्योर में, उसको ठीक करने में काम आता है। मैग्नीशियम खून का थक्का बनने से भी रोकता है, यानी ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। बात करते हैं कैल्शियम के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। कैल्शियम, जैसा कि आपको मालूम ही है कि यह बोन, हड्डियों को मजबूत करता है। यह सेल वॉल बनाने में मदद करता है, और ब्लड के क्लॉटिंग होने में तब मदद करता है अगर कोई चोट हमें लग जाती है तो उस समय ब्लड के क्लॉट में ये मदद करता है। कैल्शियम बॉडी को स्ट्रांग और हेल्दी रखने में मददगार है। स्ट्रॉन्शियम जो है उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं आप। स्ट्रॉन्शियम बोन्स के रेस्टोरेशन में हेल्प करता है, यानी हड्डी अगर टूट गई है या घिस रही है तो उसका मेंटेनेंस जो है या उसको ठीक होने में जो मदद मिलती है वो स्ट्रॉन्शियम के द्वारा भी मिलती है। और क्योंकि स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम का हड्डियों के द्वारा अवशोषण में यह मदद करता है, या कोई हड्डी क्रैक हो जाए या टूट जाए तो इसमें कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम के इंटरेक्शन के द्वारा वो हड्डियां ठीक हो जाती हैं, बोन्स ठीक हो जाते हैं। बेरियम बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, और लेकिन यह ह्यूमन बींग्स के लिए विषैला होता है, और इसका छोटा सा अगर सॉल्यूशन, कम अमाउंट का सॉल्यूशन भी, बहुत कम मात्रा में भी अगर इसको ले लिया जाता है तो यह सांस में तकलीफ और हार्ट और ब्लड प्रेशर में को बढ़ा देता है और तबीयत खराब कर देता है। इसके अलावा बेरियम के इंटेक से किडनी और हार्ट डैमेज होने का पूरा खतरा रहता है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, और इसकी टॉक्सिसिटी, देयर इज नॉट मच बायोलॉजिकल यूज, इसका टॉक्सिसिटी है, इसीलिए टॉक्सिसिटी यानी यह विषैला है रेडियो एक्टिविटी होने के कारण, और इस वजह से इसका कोई बायोलॉजिकल यूज रेडियम का नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मैटर समझ में आया होगा, और वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइए। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।